यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लोकोमोशन इन प्रोटॉक्टिस्टा इन एंड वर्टिब्रेट्स। ठीक है, वर्टिब्रेट्स के अंदर यहाँ पे आप लोगों को लोकोमोशन इन जोगलीना का बताया गया है, जो कि मैं फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा चुकी हूँ कि जोगलीना के अंदर एक तो फ्लैजेलम होता है और मूवमेंट के लिए, और इनके अंदर मायोनियोमर्स होते हैं। ठीक है, मायोनियोमर्स क्या करते हैं, ये एक बाहर बॉडी की तरफ फ्लैजेला है जिसे हम फ्लैजेलम कह रहे हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करता है पीछे की तरफ और बॉडी आगे की तरफ मूव करती है। और जो ये इसका जो है एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ फ्लैजेला मौजूद हैं। उन फ्लैजेला को हम क्या कहते हैं, ये उन फ्लैजेलम को हम क्या कहते हैं, मायोनियोमर्स। ठीक है, मायोनियोमर्स भी प्रोटीन होती हैं जो कि ये बॉडी को डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे फ्लैजेला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, बॉडी आगे की तरफ मूव करती है, इस तरह की जो मूवमेंट होती है इसको हम कहते हैं यूग्लिनाइड्स मूवमेंट। ठीक है, समझ आ गई है। यूग्लिना जो है वो इसी हर डायरेक्शन में मूव करते हैं और मूव करने के लिए मायोनियोमर्स का इस्तेमाल करते हैं, और इससे बॉडी शॉर्टर और लॉन्गर होती है। और इस तरह की ये जो मूवमेंट शो कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, तो इसको हम क्या कहते हैं, यूग्लिनाइड्स मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लोकोमोशन इन पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम के अंदर बताया गया, पैरामीशियम के अंदर सिलिया होते हैं, सिलिया की मदद से मूव करते हैं। सिलिया बहुत ही शॉर्ट एंड फाइन से स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, एक्सटेंशन होती हैं सेल मेम्ब्रेन्स की, जिसका साइज़ 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक होता है। इनके अंदर जो है वो, जैसे आप पहले 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि 9 इस तरह की 8 शेप की 9 जो है वो फिब्रल्स होते हैं, और इसके दरमियान में 2 और अनपेयर ट्यूब्यूल्स होती हैं जो मिलकर एक स्ट्रक्चर बना रही होती हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि 9 पेरिफेरल डबल फिब्रल्स होते हैं। ठीक है, जो 8 की शेप के होते हैं और दरमियान में 2 सेंट्रल फिब्रल्स होते हैं। ये मिलकर जो है वो एक सिलिया का आप लोगों को बता रहे हैं कि सिलिया के अंदर 9+2 अरेंजमेंट होती है। 9 जो है वो पेयर्ड की फॉर्म में और 2 अनफ्यूज जो है वो यहाँ पे फिब्रल्स होते हैं, जिससे माइक्रोफिलामेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, मैं पिछले लेक्चर में डिटेल से बता चुकी हूँ। इसके बाद आप लोगों को मैकेनिज़्म बताया गया है कि जो सिलिया हैं वो 2 तरह से मूव करते हैं, उनके अंदर मैकेनिज़्म होते हैं, एक अफेक्टिव और स्ट्रोक और एक रिकवरी स्ट्रोक। अफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक का यहाँ मैंने आप लोगों को एक डायग्राम बनाई है, शायद समझ आ रही हो। ये 5 सिलिया है। ठीक है, टोटल 9 सिलिया होते हैं। 5 सिलिया जो है वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं, बेंड हो रहे हैं। इस तरह की जो मूवमेंट होती है, ठीक है, उसे अफेक्टिव स्ट्रोक कहते हैं। और 4 इसमें से जब स्ट्रेट होने लगते हैं, बिल्कुल ही स्ट्रेट, ये बेंड सिलिया दोबारा से जब स्ट्रेट पोजीशन पे आ जाते हैं, तो इस तरह की जो स्ट्रोक होती है उसे रिकवरी स्ट्रोक कहते हैं। ठीक है, जब सिलिया बेंड करते हैं तो वो अफेक्टिव स्ट्रोक है, जब सिलिया दोबारा से स्ट्रेट हो जाते हैं तो वो रिकवरी स्ट्रोक है, क्योंकि सिलिया की जो है वो कोऑर्डिनेशन शो करते हैं एक दूसरे के साथ। कुछ जो है वो सिलिया मूव करते हैं और कुछ रिलैक्स करते हैं, फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कुछ रिलैक्स करते हैं। तो इस तरह से जो सिलिया के अंदर एटीपी प्रोड्यूस होती है, वो एटीपी वो डिफरेंट इंजाइम होते हैं जो उस एटीपी को तोड़ देते हैं, और उस तोड़ने से जो एनर्जी हासिल होती है वो उससे जो है वो सिलिया क्या करते हैं, उस एनर्जी को यूज़ करके मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लोकोमोशन इन अमीबा। ठीक है, अमीबा के अंदर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर ये जो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, एक्टोप्लाज्म होती है बाहर वाली, अंदर वाली एंडोप्लाज्म होती है। ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म मूव करके एक साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बना देता है, जिसे सोडोपोडियम कहते हैं, जिसे फॉल्स फुट भी कहते हैं। ठीक है, और जिस तरफ ये मूव करता है तो साइटोप्लाज्म उसी तरफ मूव करता है। इस तरह ये जो है वो बॉडी की मूवमेंट शो कर रहा है। ठीक है, प्रोजेक्शन बनाता है और प्रोजेक्शन बना के साइटोप्लाज्म सारा उसी तरफ मूव कर जाता है। फिर डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो साइटोप्लाज्म को दूसरी तरफ मूव कर देता है, प्रोजेक्शंस बनती हैं तो अमीबा की उसे हम सूडोपोडिया कहते हैं। लोकोमोशन एंड जेली फिश का बताया गया है। जेली फिशेस जो है वो नाइडेरियन फाइलम से ताल्लुक़ रखती हैं। ठीक है, उसका ये कप होता है और साथ में टेंटिकल आप लोगों को दिखाए गए हैं, ये 2 आप लोगों को बताए गए हैं। बेल की शेप जो है वो होती है और इसके सिलिया वो टेंटिकल्स होते हैं, माउथ होता है। ठीक है, माउथ से वाटर इंटर होता है, जैसे ही इंटर होता है तो ये पूरा का पूरा बेल जो है वो स्वेल कर जाता है। जब स्वेल कर जाता है तो एकदम से ये अपनी बॉडी से वाटर को जर्क के साथ बाहर निकालता है, रिमूव करता है। ठीक है, जैसे ही रिमूव करता है तो एक जर्क लगता है और इसकी बॉडी आगे की तरफ मूव कर जाती है। तो जेली फिशेस के अंदर जो लोकोमोशन होती है उसे हम जेट प्रोपल्जन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लोकोमोशन इन अर्थ फॉर्म।
ठीक है, क्या है हमारे पास? लोकोमोशन इन अर्थवॉर्म। ठीक है, तो अर्थवॉर्म का भी पहले भी पढ़ चुके हैं आप लोग। अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर एक तो सीटा होते हैं। ठीक है, सीटा क्या करते हैं? इसे सबस्ट्रेट के साथ अटैच करते हैं, जिसे ब्रिस्टल भी कह रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल कांटों की तरह के होते हैं। और इसके अंदर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी क्या होती है? जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी एलोंगेट हो जाती है, और जब सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बॉडी जो है वो वाइडर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह ये अपने मसल्स को मूव करके क्या करते हैं? मूवमेंट शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लोकोमोशन इन कॉकरोच। ठीक है,